बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम खालिद जान अफरीदी है और जान इन्फोटेक के प्लेटफॉर्म से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, इस सेशन में और इस सीरीज़ में मैंने इरादा किया हुआ है कि हम कोरल ड्रा को पढ़ें। कोरल ड्रा क्या है? कोरल ड्रा एक दिलचस्प और बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये एक टूल है जिसके ज़रिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। थोड़ा कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ हम कर सकते हैं। कोरल ड्रा को तकरीबन 1989 में उसका पहला वर्जन कोरल ड्रा 1.0 के नाम से रिलीज़ किया गया और होते होते आज इसका 2022 वर्जन भी रिलीज़ हो चुकी है। दोस्तों, मैं शुरू से ही थोड़ा सा डिज़ाइन माइंड इंसान हूँ मैं, और हमेशा चीज़ों को देख देख के मेरे जहन में नए नए आइडियाज़ आते हैं। और मैंने तकरीबन कोरल ड्रा का दूसरा वर्जन है या तीसरा या चौथा वर्जन, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मैंने इसको स्टार्ट किया तकरीबन 2000 से पहले की बात है या 2000 के अड़ोस पड़ोस में। और उस वक्त मुझे जो लगता है तकरीबन इसका कोरल ड्रा 4 वर्जन इसका रिलीज़ हो चुका था और मैं इस पर काम शुरू कर चुका हूँ। तो मैं बता रहा था कि मैं शुरू से ही डिज़ाइन माइंड था। मसलन किसी जगह से मुझे थर्मोपोर का एक टुकड़ा मिल गया तो उस पर बैठ गया, कोई ना कोई चीज़ बनाना शुरू की, या कोई चिप बोर्ड मुझे कहीं से मिल गया तो उस पर बैठ के कोई अलमारी शलमारी बनानी शुरू की। और इस तरह कोई ख़ताती भी मुझे अच्छी खासी आती है तो कहीं से बैठ के ख़ताती शुरू की। यानी कहने का मतलब ये था कि शुरू से ही मुझ में डिज़ाइन का थोड़े बहुत जो है नज़र मौजूद है और यही खेलता रहता हूँ शुरू से। तो इस मद में फिर जब मुझे कोरल ड्रा मिला तो मुझे तो ऐसा लगा कि मुझे तो कोई नई दुनिया ही मिल गई, क्योंकि मुझे पहले जो फ़िज़िकल टूल्स हुआ करते थे, चाकू छुरी वगैरह, ये मेरे टूल हुआ करते थे। तो फिर तो जब कोरल ड्रा मुझे मिल गया तो मैं तो बड़ा खुश हो गया कि मुझे तो क्योंकि पूरा एक टूल बॉक्स मुझे मिल गया था और उस पर उल्टा सीधा मैं चीज़ें बना लेता था। लेकिन एक चीज़ जो है ना वो कॉमन है मेरे डिज़ाइनिंग में, कि जो भी चीज़ बना लेता था वो ज़रूर लोगों के तवज्जो का मरकज़ बन जाता था और ज़रूर लोग ख्वाहिश रखते थे कि मुझे भी एक ऐसी कोई चीज़ मिल जाए। मसलन कोई भी चीज़ बनाया, कोई इवन के थर्मोपोर कागज़ से मैंने कोई चीज़ बनाई तो वो भी वायरल हो गई, ऐसे समझ लें। तो अब डिज़ाइन जो है ना, डिज़ाइन सिर्फ टूल्स और सॉफ्टवेयर को सीखने का नाम नहीं है। डिज़ाइन एक ऐसी चीज़ का नाम है जो आप उसको डिज़ाइन करके बहुत कम असबाब के साथ और उससे एक मैसेज आए, यानी लॉजिक और क्रिएटिविटी मिल के इसका जो रिज़ल्ट आए विजुअल फॉर्म में, दिस इज़ कॉल्ड डिज़ाइनिंग। तो डिज़ाइन के लिए सिर्फ टूल्स सीखना काफ़ी नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा सा डिज़ाइन माइंड भी होना चाहिए। तो मेरे ख़्याल में वीडियो लंबी हो रही है, तो बाकी बात मेरे ख्याल में कोरल ड्रा में ही कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। तो आए चलते हैं और कोरल ड्रा को थोड़ा सा इसका इंटरफेस इस एपिसोड में इसका थोड़ा सा इंटरफेस देख लेते हैं और फिर ऑनवर्ड इस पे इंशाल्लाह थोड़े अरसे में मैं चाहता हूँ कि बहुत कुछ इस पे हम कर लें और आपको वो पापड़ न बेलना पड़े जो मुझे बेलना पड़े हैं इस कोरल ड्रा के पीछे। यानी बहुत कम लोग होते हैं जो किसी तालाब में से गुज़रने के लिए उसमें पत्थर रख के उस पे वो ख़ुद भी पहले पार कर जाता है और उसके बाद जो आने वाले होते हैं उसके लिए आसानियाँ पैदा कर लेते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपको भी इतना ही पापड़ बेलना पड़े। एग्जैक्ट मैं चाहता हूँ जिस रूट पे मैं जाता हूँ उस रूट पे आप कदम रख के मुझे फॉलो करें और इंतहाई कम वक्त में, यानी कुछ एपिसोड में आप इस काबिल हो जाए कि आप इससे कमाना शुरू कर लेते हैं। तो मेरे ख़्याल में अब काफ़ी हो गया अपनी तारीफ़, तो चलते हैं और कोरल ड्रा में ज़रा अपना तजुर्बा भी आजमाते हैं कि कैसा है। इसी मद में हाँ, बस एक छोटी सी बात मैं कर लेता हूँ कि इसी मद में मैंने फिर उसके बाद पहले कोरल ड्रा और कोरल ड्रा के बाद इसके तकरीबन सारे वर्जन, यानी 2004 के बाद जितनी भी वर्जन में मैं चेंज करता रहा हूँ और इस वक्त तकरीबन 2019 और 21-22 भी रिलीज़ हो चुकी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बस इतना ऊपर ना जाए, क्योंकि जितना इसका नया वर्जन की तरफ जाते हैं इतना ही वो भारी हो जाता है और आपको कंप्यूटर पे अच्छा खासा लोड डालता रहता है। तो क्यों ना हम एक छोटे वर्जन में ही काम कर ले और उससे ऑनवर्ड बस इसके सिर्फ़ और सिर्फ लोकेशन और फैसिलिटीज़ ज़्यादा हो गई। मसलन आपको ड्राइविंग आती है, किसी
सुजुकी कार पे। अब सुजुकी की नई वर्जन आ गई तो उसमें भी आपको बड़ी आसानी से फिर वो चीज़ें समझ आ जाती है, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। फिर एसी मद में मैंने एडोब फोटोशॉप भी सीख लिया, फिर इलस्ट्रेटर सीख लिया, फिर ऑटोकैड तो आपके सामने है, तकरीबन 100 क्लास में बना चुका हूँ इस पर और वो आपके सामने है। तो बस चलते हैं और कोरल ड्रा में मिलते हैं। लेकिन कोरल ड्रा पे जाने से पहले आपसे एक हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आ जाती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। लेकिन अगर पसंद ना आए तो फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सीख ज़रूर लें, इसको यानी कोरल ड्रा को सीख लें। और अगर कोरल ड्रा को किसी एक बंदे ने सीख के काम पे लग गया तो मेरा इंशाल्लाह मकसद पूरा हो जाएगा, क्योंकि मेरा मकसद है कि कोई एक बंदा भी बरसे रोज़गार आया तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूँगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी दोस्तों, हम खोल लेते हैं कोरल ड्रा को। तो कोरल ड्रा को खोलने के लिए सबसे पहले ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, लेकिन आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। तो सर्च में जाके कोरल ड्रा जब लिखेंगे तो ये सामने आ जाता है और इस तरह कोरल ड्रा ओपन होना शुरू हो जाता है। कोरल ड्रा 2019। तो ये सबसे पहले कोरल ड्रा का हमारे पास इस तरह का एक इंटरफेस आ जाता है और इस वक्त ये डिम इस वजह से है कि अभी हमने पेज नहीं खुला हुआ है। तो पेज खोलते ही ये सारी चीज़ें विजिबल होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले ये मेनू बार है और मैं एक पेज खोल ही लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक पेज खोल लेता हूँ, फिर उसके बाद ये फ़िलहाल मैं डिस्कस नहीं करता, मैं सिर्फ खोल के पेज और ये सारी चीज़ें कॉल करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हमारे सामने इस तरह का एक मेनू बार आ जाता है और मेनू बार में ये सबसे पहले इसको मेनू बार कहते हैं और फिर उसके बाद ये स्टैंडर्ड मेनू बार है और इसके बाद ये प्रॉपर्टी मेनू बार है। तो ये मेनू बार जो प्रॉपर्टी मेनू बार है वो इन चीज़ों के साथ चेंज होती रहती है। मसलन मैंने राइटिंग के लिए कोई ए पे क्लिक किया तो ये चेंज हो गया, या इस तरह मैंने पेन पे क्लिक किया तो ये पेन के प्रॉपर्टीज़ आ जाती है और इस तरह जो भी टूल मैं सेलेक्ट करता हूँ तो उसके प्रॉपर्टीज़ आ जाते हैं। तो इसी तरह ये फिर उसके बाद ये टूल बॉक्स है हमारे पास, ये टूल बॉक्स कहलाता है। जो लेफ़्ट पे हमारे लगा हुआ है ये टूल बार कहलाता है। ये देखें, ये बाहर भी ला सकते हैं और इसको जहाँ मर्ज़ी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये टूल बार कहलाता है। राइट साइड पे मेरे ये यहाँ पर लेट्स सपोज ये बंद है तो ये हमारे पास कलर पैलेट्स हैं, ये कलर पैलेट्स कहलाता है। और जो सबसे नीचे है ये स्टेटस बार कहलाता है या ट्री भी कहलाता है। तो इनको ये फ़र्ज़ करें ये चीज़ें गायब है, ये हमारे सामने पहले ये बने हुए हैं, ये इस तरह के ये हमारी ज़रूरत की चीज़ें ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं। लेकिन लेट्स सपोज ये बंद है, ये यहाँ से एक चीज़ गई और फिर उसके बाद प्रॉपर्टी बार चली जाएगी और इसके बाद ये स्टैंडर्ड बार भी ख़त्म हो जाएगा और इस तरह ये स्टेटस बार वगैरह और यहाँ तक कि मेनू बार भी चला गया। अब कोई चीज़ भी सामने नहीं आ रही और हम बेबस हो गए, तो इंशाल्लाह बेबस हम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो खाली जगह है किसी भी जगह आप राइट क्लिक करें तो राइट क्लिक में व्यू आ जाता है और व्यू में ये सारे बार्स वगैरह ये पड़े हुए ये कलर प्लेट्स है और ये प्रॉपर्टी बार है। तो सबसे पहले हम स्टेटस बार पे क्लिक कर लेते हैं। ये स्टेटस बार हमारे पास नीचे आ गया। तो एक दफ़ा ये नीचे आ गया, फिर इसी के ऊपर ही हम क्लिक करके ये मेनू बार हमारे पास आ जाएगा और फिर उसके बाद स्टैंडर्ड बार आ जाएगा और इस तरह सारे जितने भी हमारे पास टूल है ये प्रॉपर्टी बार आ जाएगी और ये इसके बाद ये टूल बॉक्स आ जाएगा। ये दोस्तों हमारे काम की चीज़ें हैं जो इस वक्त हमारे सामने ये आ गए हैं और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी हमारे काम के हैं, लेकिन ये इनके प्रॉपर्टीज़ वगैरह ये ताल्लुक़ रखता है इन टूल्स के साथ। तो ये हम किसी भी वक्त यहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं, तो इनको बाहर रखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमें कुछ स्पेस की भी ज़रूरत होती है कि हम इसके स्पेस को यूटिलाइज़ कर सकें। इसके बाद ये एक चीज़ है जो मेरी फेवरेट है,
इसमें वो टूल है जो कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। रेज़र है, पिक टूल है और रेक्टेंगल है, या फिर इस तरह ये टूल है एलिप्स कहलाता है, और राइटिंग, और ये सारी चीज़ें हमारे बार बार इस्तेमाल की है, तो इसको भी आप किसी भी जगह रख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जब कोई कारीगर, कोई कारपेंटर, कोई इस तरह कोई काम करने वाला बंदा हो और वो काम करते हो तो अपने टूल अपने सहूलत के मुताबिक रखते, तो इन चीज़ों को उठा के आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी आप रख सकते हैं, और अगर जगह तंग पड़ती है तो इसको आप वक्ती तौर पे यहाँ पे भी रख सकते हैं, जहाँ मर्जी इसको रख सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये पैलेट्स बार है, तो ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह RGB आ जाते हैं, और इसके साथ एक कंट्रोल F7 क्लिक करके तो ये चीज़ हमारे पास आ जाती है, और इसमें बहुत सारे ये चीज़ें, लेकिन अभी फ़िलहाल इनकी ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो पॉजिटिव का निशान है इस पर क्लिक करके, तो हम सबसे नीचे यहाँ पर आके कलर्स वगैरह हमारे यहाँ पर पड़े हुए हैं, और मुख्तलिफ बहुत सारी चीज़ें हमारे काम की है, वो आहिस्ता आहिस्ता सारे हम पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये जो कलर्स है ये हमारे पास इस तरह के आ जाते हैं, और इसके अलावा हम कलर्स, ये चीज़ें हम यहाँ से भी ये डॉकर में जाके ये चीज़ें हमारे पास आ जाते हैं, और ये कलर प्लेट्स वगैरह हमारे इधर पड़े हुए हैं। तो कलर टूल बार में जाके ये यहाँ से आप, ये हमारे बाय डिफ़ॉल्ट पड़े हुए, अगर इसको मैं बंद कर दूँ तो ये बंद हो जाते हैं, और अगर फिर दोबारा मैं इस पे जाके ये दोबारा आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे जो राइट साइड पे है तो बाय डिफ़ॉल्ट RGB आ जाते हैं, और CMYK भी आ जाते हैं। आप CMYK के बारे में बाद में हम पढ़ेंगे, और यहाँ से बहुत सारे पैलेट्स वगैरह कलर्स के आ जाते हैं। आप जितने मर्ज़ी अपने हिसाब से रख ले, अपने आसानी को देख के इन चीज़ों को आप रख सकते हैं, और ये सारे बढ़ते जाते हैं। और ये यहाँ से भी आप इस पर क्लिक करके, तो यहाँ से अगर आपने अपना कोई अपने हिसाब से बना लेते हो, अपने हिसाब से रंग वगैरह रखते हो, तो इसको आप सेव भी कर सकते हैं, जो बाद में रिकॉल करके आपको सिर्फ वही कलर्स आ जाते हैं जो आपके काम के हैं। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारी चीज़ें और एक्सप्लोर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी था। जो दोस्त मेरे चैनल पर नहीं है, प्लीज़ दे आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर आल्सो। और मुझे अभी इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।